हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, पहला कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के समक्ष आई हूँ। आपने मेरे थंबनेल को देख लिया होगा और मेरे टाइटल को देखकर आप समझ गए होंगे कि आज का मेरा विषय ना तो किसी व्लॉग पर होने वाला है और ना ही किसी रील्स के साथ मैं आप सभी के समक्ष आई हूँ। आज आप सभी के समक्ष मैं शाम के 5 बजे आ रही हूँ, क्योंकि मुझे आने का मौका नहीं मिला, क्योंकि कोचिंग से आई तो मुझे काफ़ी लेट हो गई थी। खैर, ये बातें तो रोज़ होती रहती हैं और मैं समझती हूँ कि ये वीडियो से आप लोगों को अवगत कराना भी ज़रूरी है। हालांकि ऐसा नहीं है कि आप लोग इस बात को नहीं जानते हैं। पूरा देश, पूरा विदेश, पूरा दुनिया इस बात को जानती है। आज हमारे देवभूमि की जो हालात इस वक्त चल रहे हैं, उससे ऐसा कोई नहीं होगा जो अनभिज्ञ हो। हर कोई इस बात को जानता है कि आज हमारे उत्तराखंड की स्थिति क्या है। हमारा नया नवेला बना हुआ उत्तराखंड आज अपने पल पल के लिए रो रहा है। वो पल पल के लिए तड़प रहा है। दोस्तों, वैसे तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं बात कर रही हूँ जोशीमठ की। जी हाँ दोस्तों, जोशीमठ, वही जोशीमठ जिसमें आज उसके सारे के सारे घरों में आज दरारें आने लग गई हैं। वही जोशीमठ जहाँ आदि गुरु शंकराचार्य जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसे ज्योतिर्मठ, ज्योतिष मठ और अंततः आज जोशीमठ के नाम से जाना जाता है। मुझे यह कहते हुए अत्यंत दुख की अनुभूति हो रही है कि हमारे हिंदुओं की, करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक वो जोशीमठ पल पल के लिए रो रहा है। उसकी स्थिति इतनी दयनीय होती जा रही है कि हम आपको बता नहीं सकते। हम कह रहे हैं कि हम उस पीड़ा को समझ सकते हैं, लेकिन वहाँ की पीड़ा को वहाँ के लोगों के अलावा कोई और नहीं समझ सकता। दोस्तों, मैंने कहा, आपने सुना, ऐसी लाखों आप आजकल मैं जब जैसे ही मैं यूट्यूब खोल रही हूँ तो उसमें मैं सर्च में सबसे पहले देख रही हूँ जोशीमठ न्यूज़ टुडे। दोस्तों, हम सिर्फ न्यूज़ सुन सकते हैं, मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जैसे ऐसे ही लाखों यूट्यूबर्स, लाखों न्यूज़ चैनल्स आप लोगों को बता रहे हैं, लेकिन वहाँ की असली स्थिति क्या है उसका अंदाज़ा सिर्फ वहाँ के लोग लगा सकते हैं। आज ही खूबसूरत से पहाड़ों को देखिए दोस्तों, कुछ ऐसे ही पहाड़ जोशीमठ में भी हैं। अगर दोस्तों एक बात बताइए, कहीं आपका घर है और घर के नीचे अगर ज़मीन को खोद दिया जाए और आपसे कहा जाए कि नहीं, आपका घर तो सुरक्षित रहेगा, क्या ये बात सच है? क्या ऐसा हो सकता है? ये भी दोस्तों एक सोचने की बात है। कुछ ऐसा ही जोशीमठ के लोगों के साथ भी हुआ। चारों धामों को एक साथ जोड़ने के लिए एनटीपीसी योजना लगाई गई। ठीक है, हमारे नए नवेले पहाड़ जो अभी अच्छे से बने भी नहीं हैं, उनके ऊपर इतना ओवरलोड कर दिया। चलिए, ऊपर ओवरलोड चलता है, लेकिन नीचे से खोद दिया। नहीं दोस्तों, मतलब आप एक चीज़ को पर गौर फरमाइए कि अगर हमारे हमारे पाँव मजबूत नहीं होंगे तो क्या हम ऊपर से रह सकते हैं? नहीं। कुछ ऐसा ही जोशीमठ वालों के साथ भी हो रहा है और जिसकी कीमत आज पूरा जोशीमठ चुका रहा है। दोस्तों, कहने वालों ने तो कह दिया कि आपका घर अच्छा नहीं बना। चलिए, मान लिया घर अच्छे नहीं बने हैं, लेकिन एक घर अच्छा नहीं बना होगा। दोस्तों, मुझे कहते हुए हंसी आ रही है कि सरकार हमारी ऐसी सोच रही है। चलो, मान लिया, ठीक है, घर अच्छे नहीं बने होंगे। रविग्राम, सुनील, इन सब गाँवों में क्या यही हालात होंगे? क्या वो 561 घर जब बने होंगे, क्या सबके सब एक ही स्थिति में बने होंगे? नहीं, जो उतने बड़े बड़े होटल हैं वो सिर्फ काम चलाओ बनाए होंगे। जो उस होटल का मालिक है, क्या उसने किस लिए बनाएंगे? सिर्फ कुछ महीने चलें? अरे भाई, वो कागज के घर नहीं है, ईंट पत्थरों से बनाए गए घर हैं। दोस्तों, मैं तो आपके समक्ष सिर्फ कह पा रही हूँ, लेकिन एक बार उस स्थिति को देखिए, वो स्थिति क्या हो रही है। ये स्थिति देखने देखने लायक, मतलब जब हमें कहते हुए इतना दुख का अनुभव हो रहा है, तो सोचो जो लोग वहाँ रह रहे होंगे वो लोग कैसे जी रहे होंगे। उनको तो चलो शिफ्ट कर दिया जाएगा, लेकिन जो बेजुबान जानवर है, जिनका कोई भी कसूर नहीं है, उनके बारे में सोचिए ज़रा, वो क्या करेंगे? उनको कहाँ ले जाया जाएगा? चलो, आदमियों को तो आप जितना मुआयना देंगे, मुआवजा देंगे, आप कर लेंगे, लेकिन एक नज़र क्या आपने उन जानवरों के बारे में भी सोचा? दोस्तों, ये सोशल मीडिया तो सिर्फ एक खाली एक ऑप्शन है कि मैं अपनी बातों को कह पा रही हूँ आप सभी के सामने। दोस्तों, 1976 यानी कि 1976 में मिश्रक रिपोर्ट आई थी। इस कमेटी में कहा गया था कि जोशीमठ जैसे स्थान पर किसी भी प्रकार की कोई भी भारी से भारी कार्य ना कराए जाए। लेकिन नहीं, करना तो अपनी मन की है। आंखें हमारी तब खुलेंगी जब सब कुछ हो जाएगा। इसमें कहीं ना कहीं गलती हमारी भी है और कहीं ना कहीं सरकार की भी है। दोस्तों, गलती दोनों तरफ से है। हमें भी हमेशा यही नहीं देखना चाहिए कि हाँ वो सही हो रहा है। हमें भी विरोध करना आना चाहिए। हमें भी पता होना चाहिए कि सही गलत क्या है। उसी परियोजनाओं को हामी भरनी चाहिए जिससे हमें लगता है कि सही हो, क्योंकि इतना अंदाज़ा हम भी लगा सकते हैं कि स्थिति बाद में क्या होगी। खैर, ये तो जनता ही जनता है। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूँगी, अपील करना चाहूँगी कि कृपया आप जोशीमठ को बचाने का हर संभव प्रयास कीजिए। आज मैं जब यूट्यूब देख रही हूँ, फ़ोन देख रही हूँ, तो मुझे सिर्फ एक ही चीज़ें दिखाई दे रही हैं, सिर्फ एक ही चीज़ें सुनाई में आ रही हैं कि अब जोशीमठ को नहीं बचाया जा सकता। अब जोशीमठ का कुछ भी नहीं हो सकता। और चलिए दोस्तों, इकलौता सिर्फ जोशीमठ नहीं है जिसका ये हाल है। आज
नैनीताल भी आज अपने लिए रो रहा है। आज नैनीताल की स्थिति भी इतनी ख़राब होती जा रही है दिन प्रतिदिन, मैं आपको बता नहीं सकती। ये वीडियो तो मात्र मेरा एक खाली सहारा हो गया है आप लोगों के समक्ष अपनी बातें लाने का। मैं भी ये चाहती थी कि अगर आप, वैसे तो इस बात से हर कोई जानता है कि आज हमारी देवभूमि की हालात क्या हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई नहीं जानता है तो उसे मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन उद्देश्य ही यही था कि आप लोगों तक मैं ये बात पहुंचा सकूं कि क्योंकि व्लॉग तो हम चलो डेली देखते रहते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ इस टाइप की चीज़ें भी अगर आप सभी के समक्ष में ला पाऊँ तो इसके लिए मैं अपने को काफ़ी मतलब योग्य समझूंगी कि मैं आप सभी के समक्ष आई और अपने विचार मैंने आप सभी के समक्ष रखे। तो दोस्तों, मैं तो बस इतना ही अपील करना चाहूँगी सरकार से भी कि जल्दी से जल्दी वहाँ के लोगों के बारे में कुछ सोचा जाए और विष्णुगढ़ जैसी जो इतनी भारी भारी परियोजनाएं उस क्षेत्र में लाई गई, उससे पहले एक बार इस बात का भी उन्होंने सोच लेना चाहिए था कि जब इतनी बार हमें चेतावनी दी गई है कि वहाँ पे इतनी भारी से भारी कार्य ना किए जाएं, फिर भी सरकार ने और जो भी था मतलब ये सब करने का प्रयास किया मतलब पूरा ही किया। और उसके बाद भी अब वो तो हर कोई जानता है कि खैर गलती किसकी है, कहाँ पे है। कहीं ना कहीं हमारी भी गलती है, क्योंकि कुदरत के साथ छेड़छाड़ करने का कुछ ना कुछ तो हमें भी भुगतना ही पड़ेगा। खैर दोस्तों, मैं आप सभी से ये अनुरोध करूँगी कि इस वीडियो को आगे से ज़्यादा शेयर करें और भगवान से दुआ करें कि वहाँ के लोगों को मतलब इतनी शक्ति दे कि वो उस स्थिति से निकल सके, इस स्थिति का सामना कर सकें। बाकी तो दोस्तों, मैंने कहा, आपने सुना, हम इतना ही कर सकते हैं। असली क्या हो रहा है वो तो वहीं के लोग जानते हैं, वहीं के लोग देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। क्योंकि हमारा तो बस इतना सही है कि हम बस बातों को बता सकते हैं, एक दूसरे तक फैला सकते हैं, बाकी तो और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मैं आप लोगों से निवेदन करूँगी कि अगली बार कोई अगला शहर जोशीमठ जैसा नहीं बनना चाहिए। किसी अगले पर इस तरीके की खतरा नहीं आना चाहिए कि अचानक हम क्या करें। 561 परिवारों को एक साथ लाना, एक छत के नीचे हम रखना और इतना सारा कुछ करना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है। तो दोबारा कोई भी शहर जोशीमठ नहीं बनना चाहिए। तो मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करना चाहूँगी कि किसी भी क्षेत्र में विकास कार्य कराने से पूर्व उस क्षेत्र का अच्छे से मुआयना ज़रूर कर लीजिएगा कि वो क्षेत्र की क्षमता क्या है। आज हर कोई कह रहा है कि हाँ, वो तो हर साल धरती पर दबता जा रहा था, तो वहाँ के लोगों से आप कह सकते थे कि ये स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन आपने नहीं कहा। आज आपकी आंखें खुल रही हैं। आंखें तब खुलती हैं जब सब कुछ हो जाता है। सब कुछ हो जाने के बाद आंखें खोलना ये गलत है। जब पानी सर से ऊपर चले जाए फिर तैर के क्या फ़ायदा। अगर आपके तैरना ही है तो पानी नीचे है तो तब आप तैरना सीखिए। अगर आप डूब चुके हैं तो फिर आप तैर कर क्या करेंगे, फिर तो मरने के अलावा कोई और चांस नहीं है। तो यही है, अब तो आपका जोशीमठ उजड़ चुका है, अब उसके पीछे करके कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगला शहर जोशीमठ नहीं बनना चाहिए। कोई अगला ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो भी जोशीमठ की तरह रहे। आज तो आपने 561 परिवारों को कहीं शिफ्ट कर लिया है, लेकिन अब आए दिन आप 561 परिवारों को शिफ्ट नहीं कर सकते। इतने का दुख सिर्फ आप वही समझ सकते हैं जो इस दुख में अभी हैं। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी आपसे, सरकार से और जितने भी हमारे इन कार्यों को कराते हैं उनसे मैं यही निवेदन करना चाहूँगी कि किसी और जगह को जोशीमठ ना बनने दें। सबसे पहले वहाँ की स्थिति का अवलोकन कर ले, तभी कोई विकास कार्य आप कराएं। अन्यथा हमारा पहाड़, हमारी प्रकृति ने हमें वैसे ही बहुत कुछ दिया है, हम इसी में खुश हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय बाबा बद्री। थैंक यू सो मच। आपने वीडियो को यहाँ तक देखा, आपका दिल से धन्यवाद। और उम्मीद करूँगी कि इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर कीजिएगा। और एक नज़ारा मैं आपको अपने पूरे पहाड़ का दिखाना चाहती हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से अभी ढलती हुई शाम। और थैंक यू करना चाहूँगी मैं अपनी बहन को, जिसने मेरे साथ इतना सपोर्ट किया। दोस्तों, मतलब बहुत अच्छे विचार तो मुझे पता है कि मैं नहीं कह पाई, लेकिन जो भी है आप लोग अपनी बहन को अपना प्यार दीजिएगा। थैंक यू सो मच। और अगली बार फिर मिलते हूँ आपको एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय। और भगवान से दुआ करूँगी कि जोशीमठ वालों को वो हिम्मत दे, सहारा दे, साथ दे। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच।